तो दोस्तों देख सकते हैं यह है BCU, ठीक है, यानी कि बॉडी कंट्रोल यूनिट जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये BCU दोस्तों देखिए, ये चॉकलेटी कलर के BCU है दोस्तों, और यहाँ DC BCU हम बोल सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं DC, ठीक है, ये DC BCU है दोस्तों, ठीक है। और एक रहता है AC, ठीक है। तो AC BCU दोस्तों जो रहता है पल्सर बाइक में, वो पल्सर बाइक के इग्निशन स्विच में यानी कि चाबी स्विच में 4 वायर रहता है, जिसमें AC BCU लगा रहता है दोस्तों, पूरा का पूरा काला कलर के रहता है। लेकिन ये दोस्तों देखिए, ये चॉकलेटी कलर के दोस्तों ये BCU है, और ये DC BCU है जो दोस्तों पल्सर बाइक में इग्निशन स्विच में यानी कि चाबी स्विच में 2 वायर लगा रहता है, उसमें ये वाला BCU रहता है यानी कि DC BCU। तो दोस्तों ये BCU में ना देखिए इतना सारा वायर है, ये साइड देखिए तो ये पतला वाला वायर है, तो ये तो डीपर स्विच में लगा रहता है। इसका ये सॉकेट दोस्तों आप देख सकते हैं, ये सॉकेट एक लेफ्ट साइड के डीपर स्विच में रहता है और एक राइट साइड के डीपर स्विच में ये सॉकेट यानी कि इंस्टॉल रहता है, ठीक है। तो ये पतला वायर के बारे में हम आपको जानकारी इस वीडियो में नहीं देने वाले हैं दोस्तों, सिर्फ ये मोटा वायर के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों ये मोटा वाला वायर दोस्तों देखिए इतना सारा वायर है, तो इतना सारा वायर में से ना हमको इनपुट और आउटपुट के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में हम खूब बढ़िया तरह से हम आपको समझाएंगे कि ताकि वायरिंग प्रॉब्लम अगर आ जाता है दोस्तों पल्सर बाइक में या 180 में या 150 में या 220 में, ठीक है, इस तरह से BCU लगा रहता है दोस्तों। तो एक एक वायर के बारे में दोस्तों आप समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा दोस्तों। काला पे पीला लाइन बना हुआ है, तो ये वायर है बॉडी अर्थिंग, ठीक है। बॉडी अर्थिंग दोस्तों हमारे ये BCU को इनपुट मिलता है दोस्तों, ठीक है। ये सभी के सभी जो वायर है ना देखिए, ये दोस्तों ये 2 सॉकेट हमारे दोस्तों वायरिंग का साइड का ये पूरा वायर रहता है दोस्तों, यानी कि वायरिंग के साइड में ये दोनों सॉकेट लगता है दोस्तों, ठीक है। तो एक ये बॉडी अर्थिंग, ये BCU को इनपुट मिलता है बॉडी अर्थिंग, ठीक है। और ये पूरा का पूरा चॉकलेटी कलर का वायर दोस्तों आप देख सकते हैं। इसमें जैसे हम इग्निशन स्विच ऑन करेंगे यानी कि चाबी ऑन करेंगे, तो चाबी ऑन करते ही करेंट दौड़ के आके ये BCU में इनपुट 12 वोल्ट करेंट घुस जाता है, ये वाला वायर में बॉडी अर्थिंग ये BCU में घुस जाता है, यानी कि एक माइनस घुसता है और एक प्लस घुसता है, और ये BCU चालू मोड पे हो जाता है, यानी कि ये करेंट को ले लेता है दोस्तों, ठीक है। तो करेंट घुसता है, बॉडी अर्थिंग इनपुट घुसता है, इनपुट का मतलब घुसना, ठीक है। तो ये बात तो आप अच्छा तरह से समझ गए हैं, ठीक है। अब दोस्तों इनपुट एक ये भी होता है, देखिए ये हेडलाइट वर्किंग के लिए आता है दोस्तों, ठीक है। जैसे हम इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो ये वाला वायर में भी, ये पीला वाला वायर में भी 12 वोल्ट करंट इनपुट इसमें दोस्तों घुस जाता है हेडलाइट वर्क होने के लिए, ठीक है। आप दोस्तों कंफ्यूज नहीं पड़िएगा, देखिए यहाँ के पूरा का पूरा पीला कलर के वायर है, लेकिन दोस्तों ये जो सॉकेट है ना, ये वायरिंग के साइड में जो सॉकेट लगता है, वायरिंग के साइड के सॉकेट में यानी कि वायरिंग के जो कलर रहता है, ये पीला वाला आमने सामने सॉकेट में चॉकलेटी कलर का ही वायर रहता है दोस्तों। यहाँ वायर चेंज हो जाता है पूरा का पूरा पीला में, ठीक है। इधर दोस्तों चॉकलेटी ही रहता है, ठीक है। सिर्फ दोस्तों देखिए ये चॉकलेटी जो वायर है ना, यही वायर दोस्तों यहाँ वायरिंग के साइड में भी एक रहता है, ठीक है। हेडलाइट वर्क होने के लिए ये पीला वाला वायर में करेंट आता है, ठीक है। इनपुट ये BCU में आता है हेडलाइट वर्क होने के लिए, और एक माइनस और एक प्लस ये BCU चालू होने के लिए बॉडी अर्थिंग और करंट आ रहा है, ठीक है। अब सवाल रहा दोस्तों आउटपुट करंट के लिए, 3 वायर इनपुट ये BCU ले रहा है और ये बाकी सारा वायर आउटपुट दे रहा है यानी कि वर्क होने के लिए, ठीक है। तो चलिए कौन कौन वायर आउटपुट है, यानी कि ये BCU आउटपुट भेज रहा है, ठीक है। और दोस्तों इंडिकेटर की प्रॉब्लम, सेल्फ की प्रॉब्लम, हेडलाइट की प्रॉब्लम जो भी आता है ना, तो वायरिंग का कलर कोड आपको पता रहता है तो इजी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए ये दोनों तो इनपुट हो गया, ठीक है। ये दोस्तों आउटपुट है, ये हॉर्न का है दोस्तों, जो चॉकलेटी पे काला लाइन बना हुआ है। ये BCU क्या करता है कि आउटपुट ये वाला वायर में करंट बाहर निकालता है और बोलता है ये वाला वायर के जरिए से कि तू जा, अब तेरा काम है हॉर्न को वर्क करवाना। तो हॉर्न कैसे वर्क करता है, ये BCU यानी आउटपुट करंट कैसे निकालता है, तो दोस्तों जैसे ही हम हॉर्न स्विच को प्रेस करते हैं ना, तो हॉर्न स्विच प्रेस करते ही ये पतला वाला वायर तो डीपर स्विच में जाता है, इसमें भी एक पतला वाला वायर तो हॉर्न का है, ठीक है। तो हॉर्न स्विच से
ये दोस्तों बीसीयू को सिग्नल मिलता है और ये बीसीयू को सिग्नल मिलते ही ये बीसीयू क्या करता है कि आउटपुट हॉर्न वर्क होने के लिए ये वाला वायर में करंट छोड़ देता है जो चक्रटी पे काला लाइन बना हुआ है, और ये डायरेक्ट कहाँ जाता है तो हॉर्न के ही सॉकेट में जाता है, यानी कि जैक में जाता है। दोस्तों आपको विश्वास नहीं है तो आपके पास अगर पल्सर बाइक है तो आप कलर कोड देख लीजिएगा, आपके कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों सवाल रहा ये दोनों वायर, ठीक है, तो ये एक लेफ्ट साइड का इंडिकेटर है और एक राइट साइड का इंडिकेटर है, सिलेटी हारा, एक लेफ्ट साइड इंडिकेटर एक राइट साइड इंडिकेटर। तो ये बीसीयू लेफ्ट और राइट इंडिकेटर वर्क होने के लिए दोनों में करंट बाहर निकाल रहा है और भेज रहा है कि तू जा, अब तेरा काम है इंडिकेटर को वर्क करना, यानी कि ब्लिंक करवाना। ठीक है, तो ये बीसीयू आउटपुट करंट कैसे निकालता है तो हम आपको बता देते हैं। जैसे ही हम इंडिकेटर स्विच को लेफ्ट करते हैं या राइट करते हैं तो ये यानी ये पतला वाला वायर तो इंडिकेटर का है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कौन है हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे। तो जैसे ही लेफ्ट साइड को इंडिकेटर हम वर्क करते हैं तो ये बीसीयू सिग्नल लेता है, यानी कि स्विच से सिग्नल ये बीसीयू लेता है और ये बीसीयू उसी टाइम डायरेक्ट ये आउटपुट करंट निकाल देता है ये दोस्तों ये हरा वाला वायर में। ठीक है, जब राइट करेंगे तो राइट में निकालता है, लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में निकालता है और ये करंट बाहर निकाल देता है ये बीसीयू और इंडिकेटर वर्क करने लग जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से समझना है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे ये वाला वायर, तो ये देखिए यह है दोस्तों रेड पे उजला लाइन बना हुआ है, तो यह है सेल्फ का, यह बीसीयू बाहर करंट 12 वोल्ट निकाल रहा है। ठीक है, करंट 12 वोल्ट, देखिए ये दोनों में भी 12 वोल्ट करंट आता है, ये हॉर्न में भी 12 वोल्ट करंट आता है, ये पूरा 12 वोल्ट करंट ही निकालता है दोस्तों बीसीयू। इसमें भी 12 वोल्ट करंट बाहर निकालता है और डायरेक्ट रिले को भेज देता है कि तू जा, तेरा काम है रिले को ऑन कर देना, यानी कि सेल्फ रिले को ऑन कर देना और सेल्फ मोटर घूम जाता है और बाइक सेल्फ में स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये बीसीयू कब ये वाला वायर में 12 वोल्ट करंट निकाल के सेल्फ रिले में भेजता है, जब हम सेल्फ स्विच को प्रेस करते हैं। तो सेल्फ स्विच प्रेस करते ही सिग्नल आता है ये पतला वाला वायर में। दोस्तों यहाँ देखिए ये वाला वायर में आता है दोस्तों सेल्फ स्विच के, देखो दोस्तों यहाँ देखिए पूरा पूरा बैगनी कलर के वायर है ना, इसमें सिग्नल आता है, आते ही उसी टाइम ये दोस्तों बीसीयू आउटपुट करंट निकाल देता है, इसमें 12 वोल्ट करंट, और ये वाला वायर डायरेक्ट हमारे सेल्फ रिले में ही जाता है। ठीक है, तो इस तरह समझना है दोस्तों। देखिए हम बहुत आसान से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलिए दोस्तों ये सॉकेट में हम बात करेंगे। तो दोस्तों ये है पार्किंग लाइट का, देखिए ये बीसीयू आउटपुट करंट बाहर करंट निकाल दे रहा है पार्किंग लाइट ऑन होने के लिए और डिजिटल मीटर पूरा ऑन होने के लिए और पछाड़ी के बैक लाइट ऑन होने के लिए। यही एक रेड वाला वायर पार्किंग लाइट भी ऑन होता है, डिजिटल मीटर भी ऑन होता है, पछाड़ी के बैक लाइट भी ऑन होता है। ठीक है, तो हेडलाइट स्विच को हम जैसे ही एक स्टेप ऑन करते हैं तो ऑन करते ही ये बीसीयू को पता चल जाता है। तो दोस्तों राइडर ने हेडलाइट स्विच को एक स्टेप ऑन करा है तो उसी टाइम ये बीसीयू बाहर करंट निकाल देता है ये रेड वाला वायर में, और यही रेड वाला वायर के जरिए से हमारा पार्किंग लाइट बैक लाइट ऑन हो जाता है। अब दोस्तों हेडलाइट स्विच को एक स्टेप से जब हम दूसरा स्टेप ऑन करते हैं तो हेडलाइट वर्क करने लग जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हाई बीम में रहता है तो ये वाला वायर में करंट कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। ये है हाई बीम का, यहाँ देखिए लाल पे काला लाइन बना हुआ है, ये हाई बीम का है। ठीक है, और हाई से लो बीम हम करते हैं दोस्तों तो यह है लो बीम का, देखिए ये रेड पे पीला लाइन बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो एक हाई है और एक लो है, एक पार्किंग का है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों समझना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, अगर आपके दोस्तों अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो फिर से रिपीट करके देखिएगा दोस्तों, लेकिन समझने का कोशिश करिएगा। ये बीसीयू वाला बाइक हमारे मार्केट में, हमारे एरिया में, हमारे देश में बहुत ज़्यादा अभी है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसा ही किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।